अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये शाम का टाइम है और आज मैं शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ ग्रॉसरी वगैरह आ गई थी। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि फ्रिज मेरा बिल्कुल खाली हो गया था, तो इसलिए सारी चीज़ें मंगवानी थी। तो यहाँ पे सारी सब्ज़ी वगैरह जो है वो आ चुकी है। मतलब थोड़ी-थोड़ी करके मेरे हस्बैंड लाते हैं, लेकिन वैरायटी होती है बीच में काफ़ी सारी। तो बस यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ सारा काम। सबसे पहले मैं इन्हों को निकाल के रख दूँ साइड पे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ना शापर मेरे से गिर गया था और सारे अंडे टूट गए थे। तो इनको मैंने रख दिया एक साइड पे और उसके बाद सारी सब्ज़ी वगैरह मैं निकालूँगी। वैसे इनको मैंने अभी मैनेज नहीं करना, मतलब सेव मैंने इनको अभी नहीं करना, क्योंकि मेरे से अभी कोई भी काम नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो बस ये सारा काम जो है ना काफ़ी मतलब टाइम लेने वाला काम है। तो मैं इंशाल्लाह कल सुबह ही करूँगी सब कुछ। अभी मैंने सिर्फ इतना करना है कि इनको मैंने अलग-अलग बास्केट में डाल के और फिर फ्रिज में रख देना है धो के। तो बस मैं अभी यहाँ पे यही काम करूँगी और बस मैं अलग-अलग बास्केट में इन सब सब्जियों को डाल लूँगी। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना कल मैं इनको सेव करूँगी सही तरीके से। और बाकी रात का टाइम, खाने का टाइम है, तो बस फिर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए जो इसके साथ कबाब वगैरह आए हैं वही मैंने बनाने हैं, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म हुआ था। फिर हस्बैंड ने मैंने कहा जब मैं आऊँगा तो साथ में सब कुछ लेता आऊँगा, तो इसलिए रात के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं कबाब बना लूँगी बच्चों के लिए और साथ में ये सब्ज़ी वगैरह मैं निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जो है ख़राब ना हो। बाहर फिर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मौसम तो वैसे ठंडा हो चुका है, लेकिन फिर भी फ्रिज में सेफ रहेंगी, थोड़ी सुबह तक पड़ी रहेंगी। बस यहाँ पे मैंने सारी निकाल के अच्छी तरह धो ली है और इनका पानी ड्रेन हो जाएगा, तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। और बाकी रात का टाइम है, तो फिर साथ में थोड़े-थोड़े काम भी लगे हुए हैं। और जो मेरी फ़ेवरेट ड्रिंक है पेप्सी, तो वो भी मैंने अपने लिए मंगवाई है। तो बस यहाँ पे हम खाना खाएँगे और फिर इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो साफ़ करके कट कर ली हैं। तो मैं ये जो है गोभी है, गोभी को मैंने 2 हिस्सों में करके और बस फ्रीज़र में रख देना है इस तरह से छोटा-छोटा काट के, क्योंकि जब बनाना होगा तो तभी मैं निकाल के आसानी से बना लूँगी। धुली भी हुई है और कटी भी हुई है, तो इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना कोई फ़ायदा है नहीं, ख़राब हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने इसको इस तरह से शॉपर में डाल के और इसको मैंने फ्रीज़र में रख देना है। और बाकी सब्ज़ी जो मेरे पास थी, साग आया हुआ था, तो साग मैंने आधा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं आपको बताया हुआ कि इसको मैं किस तरह से सेव करती हूँ, तो मैंने बिल्कुल वही तरीका किया है। साग को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके और इस तरह से एक टिफ़िन में डाल दिए, कंटेनर वगैरह में। तो ये आधा मैं रख लूँगी फ्रीज़र में, जब बनाना होगा तो बना लूँगी, और आधा मैंने आज अभी बनाना है। तो ये साथ में चटनी भी मैंने पीस ली है और ये है बाकी साग जो मैं भी बना लूँगी। तो बस यही इतनी सब्ज़ी थी, क्योंकि बाकी तो भिंडियाँ थी और बैंगन थे, और ये वाला जो धनिया था ना ये सारा साग में से निकला था, तो इसको मैंने रख के अलग कर लिए। और भिंडी और बैंगन तो हम सेव नहीं कर पाएंगे, तो बस बाकी सब्ज़ियाँ मैंने फ्रीज़र में रख ली हैं। और जो मटर वगैरह आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो उनको भी आप इसी तरह छील के और फ्रीज़र में शॉपर में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी पकाना हो तो फिर उसी वक़्त निकाल के डालें, पहले से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने बाकी काम अपने स्टार्ट कर लिए थे। सारे सर्दियों के जो बैग वगैरह हैं वो मैंने निकाल लिए स्टोर से ऊपर से, और मैंने अकेले ये सारा काम किया। तो फिर बच्चे नहीं थे, स्कूल गए हुए थे, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी थी, क्योंकि वो आ जाते हैं ना तो फिर वो बहुत उधम मचाते हैं तो फिर काम नहीं होता मेरे से। तो बस हिबा और हाशिर तो यहाँ पे लगे हुए हैं मेरे साथ। और ये रेहान और इशाल की अलमारी है, जहाँ पे मैं उनके घर के कपड़े रखती हूँ पहनने के। तो बस वो मैंने निकाल लिए इस तरह से, और अब मैं इनको बैग में डाल दूँगी, क्योंकि एक-एक बच्चे की अलमारी में खाली करूँगी, सबकी एक साथ में नहीं कर सकूँगी। फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ मच जाती है और समझ नहीं आती कि मैंने क्या रखा और क्या निकाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेहान के कपड़े रख रही हूँ और साथ में इशाल के, और इसके साथ ही फिर मैं हाशिर और हिबा के भी रख दूँगी। तो जब ये चारों बच्चों के कपड़े मैं रख लूँगी खैर से, तो फिर मैं अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े सँभालूँगी, और जो मैंने निकाले हुए हैं तो उनको फिर मैंने अलमारियों में भी सेट करने हैं।
हाँ जी, बच्चों के कपड़े सारे मैंने बैग में डाल दिए और सब बच्चों के एक ही बैग में फ़िल हो गए हैं। तो बस ये बच्चों के कपड़े हैं, उनको मैंने वापस से अलमारियों में सेट करने हैं। जिन-जिन के हैं मतलब सबके मिक्स हुए हुए हैं। एक-एक बैग में निकाल-निकाल के खाली कर रही थी ताकि मुझे समझ आ सके। अभी भी ये शापर और एक बैग जो है वो रहता है। तो यहाँ हिब्बा जो है ना वो बास्केट में बैठ के अपना खेल रही है और हाशिर भी साथ-साथ में। टीवी मैंने उनको लगा के दिया हुआ है ताकि मुझे ज़्यादा तंग ना कर सके। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने बच्चों के जो है वो सँभाल लिए थे और इस वाले ब्लू शापर में मैंने जितने फालतू कपड़े थे वो निकाल लिए थे, जो देने के थे। और बस इन लोगों ने अपने लिए सर्दियों के कपड़े पसंद कर लिए थे, निकाल लिए थे, हिब्बा ने भी और हाशिर ने भी, जिनको इन दोनों को मैंने पहना दिए ताकि ये ना थोड़ी देर मेरे से खामोश हो जाए। तो ये बहुत खुश थे अपने सर्दियों के कपड़े देख के। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे तमाम काम ख़त्म हो चुके हैं, मतलब सारे कपड़े मैंने इन बैगों में डाल दिए, बस इनको अब रखने की देर है। और जो ब्लू बास्केट आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी मेरे कपड़े इस्त्री करने के हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, इतना टाइम मुझे लग गया था कपड़े निकालने में और सेट करने में, तो बैगों में फिल करने में। बस बच्चे आ गए थे, फिर उनको मैंने खाना वगैरह दिया और कपड़े चेंज करवाए। तो यहाँ पे अलमारियाँ मेरे स्टोर जो है आप ऊपर देख रहे होंगे अभी भी खुली हैं, क्योंकि मैंने ये बैग्स वगैरह रखने थे। तो बस यहाँ पे मैं वही काम करूँगी। और यहाँ पे जो मैंने शापर रखा था ना अपने फैंसी कपड़ों का, तो वो भी मैंने निकाल के ऊपर ही रख देना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ स्पेस चाहिए थी। अपने हस्बैंड की कुछ चीज़ें वगैरह मैंने रखनी थी, स्वेटर वगैरह थे और शॉल वगैरह रखने थे ताकि उनको निकालने में आसानी हो। तो बस वो भी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से रख दूँगी ताकि फिर जब भी उनको चाहिए हो ना तो वो आसानी से ले सके। और वो जो शापर था कपड़ों का वो मैंने ऊपर स्टोर में रख देने, क्योंकि अभी तो ज़रूरत है नहीं। और जब निकालने होंगे, कोई फंक्शन वगैरह होगा तो फिर आसानी से निकल आएगा। सामने ही रख दूँगी मैं। तो बस ये वाली अलमारी भी मेरी सेट हो चुकी है बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने सारे बैग्स जो है वो ऊपर खुद ही चढ़ाए हैं अकेले। रेहान ने थोड़ी बहुत हेल्प की है मेरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े से लेट आते हैं, तो फिर तब तक मैं काम नहीं छोड़ सकती और कमरे में फिर जो है तो बहुत मैस हो जाता है और बैठने की जगह भी नहीं होती है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले सारा कमरा है ना वो नीट हो जाए, साफ़ हो जाए बिल्कुल, उनको कोई मुश्किल वगैरह ना हो। तो वो भी खुद थके हुए आते हैं शाम को, तो इस वजह से फिर सारा कमरा मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी जल्दी जल्दी से। तो बस ये थे मेरी इस्त्री के कुछ कपड़े बस रह गए हैं और बाकी तो सब कुछ मैंने सेट कर लिया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।